तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं बेहद खूबसूरत वीडियो में। देखिए, जैसा कि आपको इसके पहले वीडियो में हम पढ़ाए थे या बताए थे कि इंटर सोलर क्या होता है, उसमें पानी कैसे गर्म होता है, और उसने बहुत लोगों को वीडियो देखे और उसी प्रकार सोलर पैनल कैसे काम करता है वो चीज़ों को हम समझाते हैं। देखो, घर में जो सोलर प्लेट होता है और ये जो सोलर पैनल है वो दोनों में क्या एफिशिएंसी, पावर कम रहता है, बेसी रहता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप बने रहिएगा अंतिम तक। और देखिए कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है। इसको हम सोलर प्लांट नहीं कर सकते, लेकिन पैनल तक इसको हम बोल सकते हैं कि सोलर पैनल क्यों इसको कहते हैं, और घर में जो रहता है उसको सोलर प्लेट ही क्यों कहते हैं। आखिर घर के साथ दुर्नीतियाँ हो रहा है ना दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, देखिए ध्यान से। तो आपको जहाँ तक आपको नजरें जा रही होगी वो सारा यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा सोलर पैनल लगा हुआ। अभी जो हम आए हुए हैं इलेक्ट्रिक लोको सेट, जहाँ पर ट्रेन जो होती है मरम्मत होती है उसके छत पर। देखो, रेल सरकार अभी क्या होता है ना कि ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जनरेट करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये सोलर पैनल खर्चा, कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इसको बनाने का यानी लगाने का क्या वजह है, इसका सबसे मेन कारण बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर तो घर में जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल नहीं सॉरी सोलर प्लेट, एक देखो ऐसा है, एक तो एक को अगर हम कहें तो लगभग ये 475 वाट का रहता है एक, ठीक है। और सबकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है, अगर कोई 500 वाट का होता है, लेकिन जो यहाँ सोलर प्लेट एक लगा है, सोलर प्लेट वो 475 वाट का रहता है। लेकिन ये जो घर में इतना बड़ा रहता है वो 375 वाट का रहता है। आपको पता है कि कोई भी सोलर प्लेट अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा अगर एक साथ अगर सोलर प्लेट को अगर लगा दिया जाता है तो वह सोलर पैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलर पैनल। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सोलर पैनल क्यों कहलाया। आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि इस प्लेट में 1 किलोवाट नहीं बल्कि लगभग लगता है 10 किलोवाट एनर्जी जनरेट करता होगा, क्योंकि दो को मिलाकर 1 किलोवाट जो है वह एनर्जी कंज्यूम करके 4 से 5 यूनिट, ध्यान से समझिएगा कि 1 किलोवाट सोलर प्लेट में 4 से 5 यूनिट जो होता है वो बिजली उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो सोलर पैनल जो होता है यह बैटरी से काम करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। घर में जो सोलर प्लेट होता है वो क्या होता है कि एनर्जी जो होती है सनराइज, जिसे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सनलाइट जो है आपको दिख रहा है, सनलाइट नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि देखिए यहाँ सूरज भगवान है, आपको दिख रहा होगा, जूम कर दिए, ठीक है। ये देखो सूरज भगवान दिख रहे होंगे। अब इनसे जो सनलाइट आता है, आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि इनसे जो सनलाइट आता है और इस पर पड़ता है, लेकिन इस पर पड़ने के कारण एनर्जी क्यों पैदा होता है? एनर्जी कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 10th क्लास में बच्चा जो पढ़ता है, आपको पता है कि सनलाइट आता है यानी सूर्य की किरणें को या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे वो सौर प्लेट होता है। लेकिन आखिर परिवर्तन कैसे करता है? अगर हम कहीं पर पढ़े भी थे कि अगर कोई प्लेट होती है, लेकिन ये जो प्लेट है ये बनी क्या चीज़ की होती है? सबसे पहले नंबर, ये प्लास्टिक ही नहीं कि लोहे की बनी होती है। सबसे पहले अगर ये समझते हैं तो इसमें सिलिकॉन डाला रहता है। क्या डाला रहता है? सिलिकॉन। आपको पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक, सबसे बेस्ट, सबसे खूबसूरत अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो 12th क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे कि एक जंक्शन पॉइंट होता है जिसमें 2 अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप जो अर्धचालक होता है वो निगेटिव टाइप अर्धचालक होता है, और पी टाइप जो होता है वो पॉजिटिव टाइप अर्धचालक होता है, जिसमें एनर्जी उत्पन्न करने के लिए पॉजिटिव को नीचे रखा जाता है और निगेटिव को ऊपर रखा जाता है, ताकि ये जो सनलाइट आती है। और सनलाइट में होता क्या है, आपको स्क्रीन पर देखो एक फिगर सनलाइट के बनावल का हम दे रहे हैं सोलर प्लेट का, कि अगर उसमें तो देखिए दोस्तों, अभी हम सोलर पैनल के बारे में बता रहे थे। आपको सोलर पैनल का कंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अभी हम आपको बताए थे कि पी टाइप जो अर्धचालक होता है वो नीचे की ओर होता है और एन टाइप जो होता है ऊपर की ओर होता है। जैसे ही सनलाइट का आपको हम दिखाए थे, जैसे ही सनलाइट जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, कहने का मतलब होता है कि आपको पता है सूर्य की किरणें में होता है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, जिसमें वो भी 3 प्रकार का होता है, ए बी सी, जिसमें सी जो होता है वो बहुत डेंजर होता है। अगर हमारे स्किन पर पड़ जाता है तो वो कैंसर, स्किन कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन हमें कैंसर से समझना नहीं है, हमको समझना है कि सोलर पैनल बनाना या बताना कितना इफेक्टिव होता है, चीज़ों को समझाते हैं, ठीक है। देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन का वीडियो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और चीज़ों को जैसे ऊपर वाला जो एन टाइप होता है, निगेटिव टाइप, उसमें फोटोन की किरणें पड़ती है तो सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है, और वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक सोलर पावर हाउस बनाया जाता है। इसके नीचे वाले रूप में सोलर पैनल हाउस बनाया हुआ है,
जहाँ पर बैटरी नहीं दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंज्यूम करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंज्यूम करके उसे बाहर भेजा जाता है। ये नहीं, घर में जो सोलर प्लेट होता है क्या होता है कि घर में बैटरी लगाती है और सोलर द्वारा जो पावर हो रहा है वो बैटरी को चार्ज करता है, फिर स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरिंग एनर्जी बैटरी नहीं होता है, बल्कि एक सिलिकॉन डिवाइस होता है जहाँ पर एनर्जी को स्टोर करके या तो दूसरे को तुम बिजली दे सकते हो, या तो यहाँ पर देखो रेल का काम चल रहा है तो वहाँ पर अलग अलग बड़ा बड़ा मशीन, एयर लिफ्ट, ये सब चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों सोलर प्लेट से बहुत सारी लोगों को रोमर्स रहता है, अफवाहें, मिथ जिसको कहते हैं, जो पढ़ लिख के व्यक्ति नहीं जानता है कि आखिर ये धूप नहीं उगेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है, एक टूट जाएगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सोलर पैनल जो होता है इस पर जो होता है यूवी रे आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सूर्य की प्रकाश नहीं आ रहा है तो काम नहीं करेगा। हाँ, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी, लेकिन काम करना ये बंद नहीं करेगा। लेकिन समय समय पर इस पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत पड़ता है दोस्तों। जैसे अगर इस पर डस्ट जम जाएगा तो इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर पक्षी अगर हग मुत देगा तो उसको भी साफ करना पड़ेगा। जैसा कि यानी समय समय पर इसमें आपको थोड़ा सा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है हमेशा मजबूती बनी रहेगी। मजबूती मतलब फुल टू एनर्जी देता रहेगा दोस्तों। एक बार एक झलक देख लीजिए पूरा सोलर पैनल का। देखिए दोस्तों, यही जो है इन्वर्टर है। जैसा हम आपको बताए थे कि जो कोई भी सोलर पैनल जो होता है वो डायरेक्ट लाइन बिजली उत्पन्न करता है। कि जो इन्वर्टर होता है, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि कितना किलोवाट, 25.583 किलोवाट इसमें बता रहा है। स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो ग्रीन जल रहा है, यहाँ पर देखिए तो रन कर रहा है, मतलब चालू कर रहा है। इलेक्ट्रिक जो होता है स्टोर नहीं करता है, बल्कि डायरेक्ट लाइन देता है। अगर यहाँ पर अगर रात हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है इसको, इस पर सिर्फ यूवी रे आना चाहिए। यही इन्वर्टर है जो इसमें बैटरी नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट इससे बिजली जा रहा होगा। और बड़े बड़े, क्योंकि आपको हम यहाँ बताए कि 25.6445 किलोवाट, आपको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट बिजली होता है और उससे कितने सारे उपकरण चलाया जाता है। यहाँ 25 किलोवाट बिजली उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। नीचे की बनावट आप लोग देख लीजिए। और देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वह सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, आप लोग बताइएगा। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी एक स्थान पर लगा रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा जितना है वो सभी सोलर को एक सीरीज में जोड़कर यहाँ पर लगा दिया जाता है दोस्तों। ये जानकारी, रेल का काम चल रहा है तो वहाँ पर अलग अलग बड़ा बड़ा मशीन, एयर लिफ्ट, ये सब चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और ये हमारे भैया जी हैं जो बहुत अच्छे भैया हैं और हम लोग को बहुत साथ देते हैं। बहुत शेयर करें।